नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपके लिए मैथन क्लास लाऊंगा, मैं आपके लिए 10 मैथन क्लास लाया हूं जिसमें आपके ट्रिपल सी के, क्योंकि आपके ट्रिपल सी में टोटल 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टरों की हम मैथन क्लास लाए हैं आपके लिए। आज पहली मैथन क्लास हो चुकी है। यदि आपने अभी मैथन क्लास नहीं देखी है, इस पहली मैथन क्लास में हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को पूरा पढ़ा है। पूरा थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उसके 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए हैं। लगभग आपकी क्लास पौने 2 घंटे की है, तो आप इस वीडियो के बाद वो मैथन क्लास देख सकते हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट होगी। और इसके बाद आपकी अगले दिन न्यू मैथन क्लास आएगी जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली मैथन क्लास आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, सभी का आंसर बिल्कुल मिलेगा। पूछा गया है, सबसे पहले हम ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं तो ट्रिपल सी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। एग्जाम में संबंधित आप कोई भी यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। बस वीडियो के बीचों बीच में आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया पेज जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया पेज जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर में नया पेज जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है, वो होती है आपकी कंट्रोल एंटर। कंट्रोल के साथ जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो पेज ब्रेक होता है। इससे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया पेज जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कंट्रोल पी से क्या होता है? तो पेज को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एम से क्या होता है? कंट्रोल एम से मूव होता है। कंट्रोल एन से क्या आएगा? आपका न्यू डॉक्यूमेंट मीन्स आपका नया लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को सॉर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प है? यदि आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट मतलब होता है कि आपको डेटा को क्रम में लगाना। जैसे आपने देखा हो ए बी, एक नाम वाले, बी नाम वाले, सी नाम वाले, डी नाम वाले, इस प्रकार से क्रम में लगाना है। ये जेड, जेड के बाद वाई, एक्स, इस प्रकार से लगाने, असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने हैं। तो उसके लिए आपको कौन से मेनू का प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए आपको डेटा मेनू का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पास कम समय बचा हुआ है, लगभग 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। आपका एग्जाम भी होने वाला है 18 से 21 नवंबर के बीच। तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंटेंट और बहुत अच्छा कंटेंट देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं। यदि न्यू स्लाइड की बात की जाए कि न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है आपकी कंट्रोल एम, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी, और न्यू इम्प्रेस खोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो न्यू पावर पॉइंट खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क किस प्रकार की प्रणाली है? जो कंप्यूटर नेटवर्क है आखिर ये किस प्रकार की प्रणाली है? एकल, मल्टी, लैन, मैन, वैन, ये कोई इसका कोई संबंध नहीं है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये इसकी किस प्रकार की प्रणाली है? ये आपके 3 प्रकार के होता है। पहला होता है लैन जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उसका मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है वैन जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। छोटे एरिया के लिए एक स्कूल, कॉलेज या एक छोटी सी जगह के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम लोकल एरिया नेटवर्क लैन का प्रयोग करते हैं। बड़े स्तर पर हम मैन का प्रयोग करते हैं। और भौगोलिक स्तर पर जो आपके सैटेलाइट वगैरह होते हैं उसके लिए हम बैन, जो आपका इंटरनेट है वो आपका एक बैन का उदाहरण है। विश्व स्तर पर किसका प्रयोग होता है? तो बैन नेटवर्क का प्रयोग होता है। और एक घर में, एक बिल्डिंग, एक ऑफिस में किसका प्रयोग होता है? तो वो आपका लैन नेटवर्क का प्रयोग होता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ल्ड वाइड वेब का प्रमुख उद्देश्य क्या? जो वर्ल्ड वाइड वेब है आखिर इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है इंटरनेट पर जानकारी साझा करना। इंटरनेट पर जानकारी साझा करना
वो क्या कहलाता है, वो वर्ल्ड वाइड वेब का प्रमुख उद्देश्य होता है। आपसे पूछ सकता है कि www की फुल फॉर्म क्या होती है, तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, यही लिखा हुआ है। आपसे ऐसा पूछ सकता है www का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो इंटरनेट पर जानकारी साझा करना। फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे, www का आविष्कार 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में डीएनएस का कार्य क्या होता है। जो डीएनएस होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो डीएनएस का मुख्य कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, वेबसाइट से डेटा को सेव करना या ब्राउजर की गति बढ़ाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। डीएनएस की फुल फॉर्म याद रखेंगे डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एनईपीजी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जो एनईपीजी होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो एनईपीजी होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनईपीजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। जीपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अपनी नेशनल की बात की जा रही है, उसमें आपकी गवर्नेंस प्लान की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको आंसर होगा सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यह एनईजीपी का प्रमुख उद्देश्य है। फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीएससी। सीएससी का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। सीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीएससी का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सीएससी का मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना। नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना ये किसका मुख्य उद्देश्य होता है, ये सीएससी का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में ईडीएक्स। जो ईडीएक्स है आखिर ये क्या होता है, जो ईडीएक्स है ये आपका एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है। ईडीएक्स क्या है, ईडीएक्स आपका एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है। जैसे आपको रोजगार वेतन अंकित हो गया और सारे बहुत सारे ऐप हो गए, पीडब्ल्यू हो गया, तमाम सारे ऐप हैं जहाँ पर आपको शिक्षा मिलती है। तो इसी प्रकार से एक ईडीएक्स है, ये आपके ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म। जैसे आप सक्सेस माई गोल यूट्यूब चैनल है, मेरा ही चैनल है ट्रिपल सक्सेस पॉइंट है, इससे आप ऑनलाइन शिक्षा ही लेते हैं। ये आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, शिक्षा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है SWAYAM में कितने प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। जो SWAYAM है आपसे इस यहाँ से पता चला कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि कोर्स उपलब्ध है। कितने प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, इसमें हमारे तकनीकी, शैक्षिक और जीवन कौशल ये सभी कोर्स उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यदि आप भी कमेंट करते चलते हैं तो उम्मीद मानिए यदि आप कमेंट करते चलेंगे तो आपको जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हमने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा है। यदि आप किसी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और वही क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आता है तो यदि आपको 100% नहीं बनेगा, लेकिन आपको 90% ये बन जाएगा कि इसे या तो ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। ऐसा नहीं होगा कि आपने बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा। तो इसलिए क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, आपको इसमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यदि आप बढ़ा सकते हैं तो इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं सभी को देखकर चलना है। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। बस बहुत से बहुत आज आपकी 5 तारीख हो चुकी है, 5 आपका एडमिट कार्ड 10 तारीख को आ जाएगा और इसके बाद आपका एग्जाम 18 तारीख से एग्जाम कुछ स्टूडेंट का 18 को होगा, 20 को होगा, 19 को होगा। तो आप कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगी। और आप यह वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं, MWC का मुख्य लाभ क्या है। जो MWC प्लेटफॉर्म है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या है, तो MWC प्लेटफॉर्म का मुख्य लाभ होता है आपका शैक्षिक। जो MWC का प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है कि मुक्त शिक्षा देना। ये किन से प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है, तो MWC प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है B2C। B2C का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है, तो B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर जैसे आप कुछ भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, जैसे आप कुछ भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो वो आप किसके अंतर्गत आ जाता है, तो वो आपका B2C के अंतर्गत आ जाता है। तो आपका जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये दोनों आप जब शॉपिंग करते हैं तो आप अमेजॉन से भी शॉपिंग कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट से दोनों शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर जी पेटीएम इसका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी सही आंसर होगा। B2C मॉडल का उदाहरण है, क्योंकि पेटीएम के माध्यम से तो आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर आप B2C मॉडल का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए एंड बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेंडर का मतलब क्या। जो वेंडर होते हैं आखिर उसका मतलब क्या होता है, तो वेंडर का जो मतलब होता है वो होता है विक्रेता से। वेंडर का मतलब किससे होता है, तो वेंडर का जो मतलब होता है वो हमारे विक्रेताओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर हमले से बचने के लिए
फायरवॉल का क्या कार्य, जो साइबर हमले से बचने के लिए फायरवॉल का क्या कार्य होता है। तो साइबर हमले से बचने के लिए जो फायरवॉल होता है उसका कार्य होता है अनाधिकृत ट्रैफिक को रोकना। अनाधिकृत, यदि आपको कहीं पर भी शब्द मिले अनाधिकृत ट्रैफिक को रोकना, अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, अनाधिकृत शब्द मिले तो आपको क्या लग जाएगा, फायरवॉल। फायरवॉल का कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। और आपको यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ट्रिपल सी पेपर किस प्रकार से आता है, क्या टाइमिंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, पूरा इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ और पीडीएफ भी आपको इसका दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर आतंकवाद का क्या मतलब। जो साइबर आतंकवाद है आखिर इसका क्या मतलब होता है। तो जो साइबर आतंकवाद होता है इसका मतलब होता है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली गतिविधियां जो आतंकवादियों द्वारा की जाती है। जो साइबर आतंकवाद होता है ये आपके इंटरनेट के माध्यम से कहीं ना कहीं इंटरनेट का उपयोग करने वाली गतिविधियां जो आतंकवादियों द्वारा की जाती हैं वो आपका साइबर आतंकवाद के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्पैम का क्या मतलब है। जो स्पैम होता है आखिर इसका क्या मतलब होता है। जो स्पैम होता है उसका मतलब होता है अनचाहे ईमेल या संदेश, जो आपके पास जैसे जिस आपको ईमेल की आवश्यकता नहीं, जो मैसेज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप फिर भी देखेंगे आपके मोबाइल में मैसेज आते रहते हैं, ढेर सारे मेल आते रहते हैं जिनकी आपको आवश्यकता भी नहीं होती, वो आपके स्पैम ईमेल कहलाते हैं। अनचाहे ईमेल या संदेश आपके क्या कहलाते हैं, स्पैम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ENIAC को किस वर्ष विकसित किया गया। जो एनए कंप्यूटर है आखिर इसको किस वर्ष विकसित किया गया। तो एनए कंप्यूटर को 1945 या आपको 1946 में मिल सकता है। एनए कंप्यूटर को यहाँ पर 46 ऑप्शन नहीं तो आप 45 को बदल देंगे क्योंकि आपके कहीं कहीं आपको 46 में मिलेगा। तो एनए कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है जी, आपको कंप्यूटर की पहली जनरेशन में आया था। एनए कंप्यूटर का प्रयोग कंप्यूटर की पहली जनरेशन में हुआ था। जो पहली जनरेशन है उसमें हमने आप जो मैथ क्लास मैंने पहले मैथ क्लास पढ़ाई है, आप यदि वो वीडियो देख लेते हैं मैथ क्लास तो आपको ये पहला जो क्वेश्चन बना है एनए का, एनए के संबंध आपकी कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर आया था, लैंग्वेज क्या थी और इसका फुल फॉर्म क्या थी, सारा कुछ आपको यहाँ पर उसी वीडियो में एक ही लाइन में सारा कुछ मिल जाएगा। एनए की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखेंगे फुल फॉर्म जो आपके लिए इंपोर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ। जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी आखिर उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था। तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें हमारा ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है पहला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी। जो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा थी आखिर वो कौन सी थी। जो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा थी वो थी आपकी फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी। जो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा थी वो थी आपकी फोर्ट्रॉन, जिसका आविष्कार कंप्यूटर की जो दूसरी जनरेशन थी उसमें हुआ था और इसका प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में किया गया था। याद रखेंगे आविष्कार हुआ था दूसरी जनरेशन में जबकि इसका प्रयोग हुआ था तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में इस भाषा का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है GUI फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो GUI होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है उपयोगकर्ताओं को ग्राफिकल तत्वों के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम से संवाद करने की अनुमति। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो उपयोगकर्ता ग्राफिकल तत्वों मतलब फोटो के माध्यम से तत्वों तक पहुंचने से ऑपरेटिंग सिस्टम से संवाद करने की अनुमति कौन देता है, वो GUI देता है। फुल फॉर्म याद रखेंगे ग्राफिक्स की, GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21 में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है तो वो हमारा ओपन सोर्स होता है। जो ओपन सोर्स होता है उसका सोर्स कोड आपको इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध हो जाता है और जो क्लोज सोर्स होते हैं उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। जैसे आपका विंडो है, यदि आप कंप्यूटर में विंडो नहीं है तो आपको डलवानी पड़ेगी तो उसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन जो लाइनक्स होता है वो आपका ओपन सोर्स होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो 8। जो विंडो 8 है ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या नया फीचर था। जो विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम थी आखिर उसमें क्या नया फीचर आया था। तो उसमें आपका टाइटल आधारित इंटरफेस। विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या नया फीचर था तो वो आपका टाइटल आधारित इंटरफेस था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में
टेस्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो टेस्ट को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच का प्रयोग होता है। कंट्रोल एच से क्या होता है, तो जो कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, वहीं पर कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट जैसे आप कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर आप हाईलाइट कर देंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर होता है, उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियां इंसर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों को जोड़ने के लिए जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो लगता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सम। जो आपके जैसे सेल हैं, सेल में आपके नंबर दिए हुए हैं, आप उनको जोड़ना चाहते हैं उसके लिए सम फंक्शन का यूज करेंगे। औसत निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, औसत निकालने के हम प्रयोग करेंगे एवरेज का। और नंबर निकालने के लिए कितनी सेलों में नंबर्स हैं तो उनको निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे काउंट फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में इमेज जोड़ी जा सकती है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, इस जो आपकी स्लाइड है इसमें आपको एक बैकग्राउंड इमेज जोड़ना है। तो सबसे पहले आप इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद इमेज पे जाकर आप उसके बैकग्राउंड में इमेज जोड़ सकते हैं। पूछ सकता है आपसे कि इमेज कैसे जोड़ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो मिनिमम जूम होता है वो होता है 5%, डिफॉल्ट होता है 100% और मैक्सिमम होता है आपका वो होता है आपका 3000%। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जो जूम होता है वो कितना होता है, तो मिनिमम 5 होता है और डिफॉल्ट आपका 100 होता है और अधिकतम होता है 3000 और जो पेज होता है वो आपका लैंडस्केप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए हमारा प्रयोग होता है पैकेट स्विचिंग का। याद रखेंगे नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है। तो नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए हमारा पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTP का पूरा नाम क्या है। जो HTTP है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप कमेंट कर दीजिए कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट पर प्रोटोकॉल कोड HTTPS का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो HTTPS होता है, जो इसमें आपने देखा जो HTTP लेकिन S लगा हुआ तो S का अलग अर्थ हो जाता है। S का मतलब कहीं ना कहीं हमारा सिक्योर की बात चल रही है। S का मतलब होता है सिक्योर, सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित। फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो वेबसाइट को सुरक्षित बनाना ये किसका कार्य होता है, HTTPS का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में MyGov पोर्टल का उद्देश्य क्या है। जो MyGov पोर्टल है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। तो MyGov पोर्टल होता है उसका उद्देश्य होता है नागरिकों से सुझाव प्राप्त करना। जो MyGov पोर्टल है आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है नागरिकों से सुझाव प्राप्त करना। ये MyGov पोर्टल का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। डिजिटल इंडिया अभियान है आखिर इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो जो डिजिटल इंडिया अभियान है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना ये किसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ये हमारे डिजिटल इंडिया का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई डिस्ट्रिक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या। जो ई डिस्ट्रिक्ट योजना है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो ई डिस्ट्रिक्ट योजना है इसका मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना। ये ई डिस्ट्रिक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। ई डिस्ट्रिक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना। ये ई डिस्ट्रिक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है SWAYAM पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी अभी आप पढ़ कर आए हैं शैक्षिक पाठ्यक्रमों में मुक्त रूप से उपलब्ध कराना। तो शैक्षिक पाठ्यक्रम है उसको आपको मुक्त रूप से उपलब्ध कराना ये SWAYAM का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है MWC के द्वारा क्या लाभ होता है। तो इसके द्वारा आपकी मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्राप्त होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में B2B का अर्थ क्या है। जो B2B होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। B2B का फुल फॉर्म क्या होता है। तो B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। और वहीं पर आपको B2C का फुल फॉर्म पूछे B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेटीएम किस उद्देश्य के लिए
प्रसिद्ध। जो पेटीएम है आखिर ये किस उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके डिजिटल भुगतान और वॉलेट सेवा के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो पेटीएम की स्थापना 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 36 में, फिशिंग के दौरान क्या किया जाए? तो फिशिंग होता है आखिर इसके कब होता है, आखिर इसमें क्या होता है, फिशिंग के दौरान क्या होता है? तो नकली वेबसाइटों से व्यक्तिगत जानकारी चुराना, नकली वेबसाइटों से व्यक्तिगत जानकारी चुराना, ये क्या कहलाता है? ये आपका फिशिंग कहलाता है। फिशिंग का मतलब होता है कि आपको झांसा देगा कुछ ना कुछ और आपसे क्या होगा, आपकी जानकारी चुरा लेगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड स्टोरेज का क्या लाभ है? जो क्लाउड स्टोरेज है आखिर इसका क्या लाभ होता है? जो क्लाउड स्टोरेज होती है इसका मुख्य लाभ होता है डेटा को ऑनलाइन स्टोर करना और कहीं से भी एक्सेस करना। क्लाउड स्टोरेज का लाभ क्या होता है? तो क्लाउड स्टोरेज का लाभ होता है डेटा को कहीं से भी क्या करना, डेटा को कहीं से भी एक्सेस करना। जैसे आपका इंस्टाग्राम है अभी आपके मोबाइल में, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, कुछ भी हो गया, आपने मोबाइल घर में छोड़ा है, लेकिन आपको इंस्टाग्राम में किसी से बात करनी है, कोई आपका इंपॉर्टेंट काम है, आपको यदि पासवर्ड याद है, आप अपना नाम डालेंगे जिस नाम से आपकी आईडी होगी और आप पासवर्ड डाल देंगे, तो जितना भी डेटा आपके मोबाइल में था पूरा इंस्टाग्राम का उसके मोबाइल में आ जाए जिस मोबाइल में आपने लॉगिन किया हुआ है। जब क्योंकि आपका डेटा वो क्लाउड में स्टोरेज है कहीं ना कहीं पर। कभी कभी आप इंस्टाग्राम को हटा देते हैं फिर भी आपका डेटा बना रहता है क्योंकि आपका डेटा वो क्लाउड में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है स्पाईवेयर का कार्य क्या? जो स्पाईवेयर होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है डेटा को चुराना। ये स्पाईवेयर का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है आखिर ये किसके द्वारा किसने बनाया था? तो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया था। सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा था? वो आपका क्रे वन था। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वो आपका क्रे वन था जिसको सैमोर क्रे द्वारा बनाया गया था। क्या नाम है याद रखेंगे? सैमोर क्रे द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पर्सनल कंप्यूटर के पहली बार किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था? जो पर्सनल कंप्यूटर था आखिर उसमें पहली बार किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था? तो वो था आपका MS-DOS। पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर, किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था? तो MS-DOS का प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 41 में, सबसे पहले किसने मैकेनिकल कंप्यूटर की बाइनरी प्रणाली का प्रयोग किया? सबसे पहले किसने कंप्यूटर की बाइनरी प्रणाली, जो आपके बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1 का प्रयोग किया? तो वो किया था गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। याद रखेंगे जो बाइनरी प्रणाली है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ओबंटू क्या है? जो ओबंटू है आखिर ये क्या होता है? जो ओबंटू है ये आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओबंटू क्या है? ओबंटू एक आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी मैराथन आपको, जैसे आज आपके पहले चैप्टर की मैराथन आई है, कल आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की मैराथन है जिसमें हम लाइनक्स, यूनिक्स, ओबंटू, एंड्रॉयड OS, iOS सारा कुछ कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित। तो उस मैराथन क्लास को देखना ना भूलें। समय याद रखें आपके पास 10 बजे सक्सेस माई गोल यूट्यूब चैनल पर आपको पास 10 बजे मैराथन क्लास आ जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो 10 में टास्क व्यू का प्रयोग क्या है? जो विंडो 10 है आखिर इसमें जो टास्क व्यू होता है आखिर इसका प्रयोग क्या है? विंडो 10 में टास्क व्यू का उपयोग क्या होता है? तो टास्क व्यू होता है विंडो 10 में, इसका उद्देश्य होता है मल्टी डेस्कटॉप बनाने के लिए। मल्टी डेस्कटॉप बनाने के लिए टास्क व्यू का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो 95 में सबसे प्रमुख नया फीचर क्या था? जो विंडो 95 थी आखिर इसमें जो नया फीचर था आखिर वो कौन सा था? जो विंडो आपकी 95 थी इसमें जो नया फीचर था वो था आपका स्टार्ट बटन का। जो विंडो 95 थी इसमें नया फीचर क्या आया था? जो आपका विंडो बटन आया था ये इसका नया फीचर था। याद रखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का कार्य क्या होता है? ट्रैक चेंज होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो ट्रैक चेंज का कार्य होता है फाइल में बदलाव को ट्रैक करना। जो फाइल है उसमें बदलाव को ट्रैक करने के लिए किसका प्रयोग होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फाइल में आपने बदलाव किए हैं उनको बदलने के लिए, फाइल में बदलाव को ट्रैक करने के लिए, जैसे आपने कोई फाइल बनाई और आपने ट्रैक चेंज ओपन कर दिया, यदि कोई बंदा आता है और आपकी फाइल में कुछ एडिंग करता है और बंद कर देता है तो फिर आपको पता चल जाए, जब आप आएंगे तो आप देख लेंगे कि ट्रैक में कि क्या किसी के द्वारा इस फाइल को ऐड किया गया है। तो ट्रैक चेंज का कार्य होता है कि जो उसमें बदलाव किए गए हैं उनको ट्रैक करने का कार्य ट्रैक चेंज का होता है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को लॉक करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है। यदि आप किसी सेल को लॉक करना चाहते हैं, जैसे आप ये सेल है, आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और सेल प्रॉपर्टी में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, आखिर इसमें टेम्पलेट का प्रयोग किसके लिए होता है। जो टेम्पलेट होता है इसका प्रयोग होता है स्लाइड की संरचना और डिजाइन सेट करने के लिए। स्लाइड की संरचना और डिजाइन सेट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो स्लाइड की संरचना और डिजाइन को सेट करने के लिए प्रयोग होता है, वो होता है आपका टेम्पलेट का। मतलब इसमें आपके पहले से टेम्पलेट कुछ बने होते हैं जिनको आप डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं, आपको बनाने की उसमें पहले से आवश्यकता नहीं होती है, बकाया आप अपना जैसा बनाना चाहते हैं स्लाइड को वैसा तो बना ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डीएनएस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो डीएनएस का जो कार्य होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। डोमेन नेम सिस्टम होता है, जो डीएनएस होता है इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका कार्य होता है वेबसाइट नाम को आईपी एड्रेस में बदलना। ये डीएनएस का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेटवर्क में रूटिंग का क्या कार्य हो। जो नेटवर्क है आगे इसमें रूटिंग का क्या कार्य होता है। तो नेटवर्क में जो रूटिंग होता है उसका कार्य होता है डेटा के पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजना। डेटा के पैकेट को एक ही नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजना, ये किसका कार्य होता है, ये रूटिंग का कार्य होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है क्या इंटरनेट पर उपलब्ध कोई भी विशेष प्रोटोकॉल डेटा की सुरक्षा करता है। डेटा की सुरक्षा करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, आप अभी अभी पढ़ कर आए हैं। जो सुरक्षा करता है वो आपका HTTPS होता है। डेटा की सुरक्षा करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है, वो होता है आपका HTTPS, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथन क्लास की लिंक दे रखी है, आप इस वीडियो के बाद मैथन क्लास देख सकते हैं। जो आप 600 क्वेश्चन की मैराथन है, 500 क्वेश्चन की, और आपको चैप्टर वाइज मैराथन तो देखनी ही है जिसमें आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में, और इसके लिए आपके स्पेशल क्वेश्चन भी हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। और जो इसका PDF है, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जैसे टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे, आपसे छोटे छोटे डाउट सारे टेलीग्राम ग्रुप पर कवर किए जाते हैं और इसका PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। पूछा गया था अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 51। वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। पूछा गया है कि वाईफाई का मतलब क्या होता है। जो वाईफाई होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है जो वाईफाई होता है इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का मतलब क्या होता है, तो वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डिजिटल इंडिया अभियान के तहत किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। जो डिजिटल इंडिया अभियान है आखिर इसके तहत किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो इसमें आपकी ऑनलाइन सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं डिजिटल इंडिया के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ई डिस्ट्रिक्ट योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई। जो ई डिस्ट्रिक्ट योजना है आखिर ये किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। जो ई डिस्ट्रिक्ट योजना है ये हमारे सरकारी सेवाओं को एकीकृत रूप से प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। सरकारी सेवाओं को एकीकृत रूप से प्रदान करना ये ई डिस्ट्रिक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। आपसे ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट बहुत पहले पेपर दे चुके हैं, जो आप ट्रिपल सी पास भी कर चुके हैं, उन्हीं के द्वारा बताए जाते हैं। जब आप ट्रिपल सी का पेपर हो जाएगा आप भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर ये क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन आए थे, तो उन्हीं के द्वारा बताए गए क्वेश्चन को हम करवाते हैं जो प्रीवियस मंथ में या प्रीवियस ईयर में काफ़ी दिनों में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन का उद्देश्य क्या है। जो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना ये किसका मुख्य उद्देश्य है, तो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन का यह मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है SWAYM पोर्टल किसके द्वारा संचालित है। जो SWAYM पोर्टल है आखिर ये किसके द्वारा संचालित है, तो ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। SWAYM पोर्टल किसके द्वारा संचालित है, तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है URL का पूरा नाम क्या होता है। तो URL होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है,
तो जो URL होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कौसेरा का मुख्य उद्देश्य क्या? जो कौसेरा है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो कौसेरा है इसका मुख्य उद्देश्य होता है विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना। जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होती है उसका किसके अंतर्गत आता है? जो आपकी कौशेरा का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या? जो ई कॉमर्स है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो ई कॉमर्स होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन बेचने और खरीदना। ऑनलाइन जो उत्पाद होते हैं ई कॉमर्स में आप क्या करते हैं? आप सेवाओं को आन लेते हैं। जैसे कि आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आपका बिजनेस टू बिजनेस, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे आ जाते हैं। तो आप जैसे कोई भी सामान होता है आप इसमें बेच भी सकते हैं और कुछ भी मंगा भी सकते हैं। ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? ई कॉमर्स के अंतर्गत उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन तरीके से बेचना और खरीदना, क्योंकि कोई बेचता है कोई खरीदता है, कोई बेचता है कोई खरीदता है। ये आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है B2C का मतलब क्या होता है? तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पर CONSUMER कंज्यूमर होगा, यहाँ पर कस्टमर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 60 में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य है। जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिक सुरक्षा प्रदान करना। अधिक सुरक्षा प्रदान करना ये किसका मुख्य उद्देश्य होता है? तो अधिक सुरक्षा प्रदान करना ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रैनसमवेयर। जो रैनसमवेयर होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? तो रैनसमवेयर होता है इसका कार्य होता है कंप्यूटर डेटा को लॉक करता है। ये क्या करता है? डेटा को लॉक कर देता है और आपसे फिरौती मांगता है। कहीं पर भी आपको फिरौती मांगने की बात की जाए तो वहाँ पर आपका रैनसमवेयर लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो रैनसमवेयर है वो उसका कार्य होता है फिरौती मांगना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IBM। जो IBM है आखिर IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जो IBM है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी IBM की? जो IBM की स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है पहला पर्सनल कंप्यूटर जो Altair 8800 है आखिर इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? जो Altair 8800 है इसको आपके MK टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में CPU का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में CPU होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर है आखिर जो CPU होता है इसका मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर डेटा को लॉक करना, कंप्यूटर को चालू करना, डेटा प्रोसेस करना, ये नेटवर्क को कनेक्ट करना। तो ये आंसर होगा आपका डेटा की प्रोसेसिंग करना। ये किसका कार्य होता है? तो डेटा की प्रोसेसिंग करना ये हमारा CPU का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो अभी आपको पता है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स के साथ साथ आपका मल्टी यूजर है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 66 में जो MS-DOS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो MS-DOS है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो MS-DOS है इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग क्या होता है? जो वर्चुअल मेमोरी होती है आखिर इसका प्रयोग क्या होता है? जो वर्चुअल मेमोरी होती है इसका प्रयोग होता है रैम की कमी को, जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी कमी को पूरा करने के लिए वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग होता है जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी कमी को पूरा करने के लिए वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी हार्ड डिस्क में होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने का विकल्प कहाँ होता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से मेन्यू का प्रयोग करना होगा? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करना होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में
टेबल को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टेबल बनाने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम को छुपाने के लिए कौन सा विकल्प होता है। यदि आप कॉलम को छुपाना चाहते हैं, खड़े हुए क्या होते हैं, खड़ी हुई कॉलम होते हैं। यदि आप कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू पे जाना होगा और फॉर्मेट मेन्यू पर आपको हाइड कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उस कॉलम को हाइड कर सकते हैं। तो फॉर्मेट मेन्यू में कॉलम को हाइड करने का ऑप्शन, सेल को हाइड करने का ऑप्शन कहाँ मिलता है, ये आपके सारे ऑप्शन फॉर्मेट मेन्यू पर ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के लिए ट्रांजिशन बदलने के लिए क्या करना चाहिए। जो ट्रांजिशन होता है वो हमारा स्लाइड पर लगता है। जैसे एक ये स्लाइड है और दूसरी स्लाइड ये है, जो ट्रांजिशन लगता है वो हमारा स्लाइड पर लगता है। यदि आपसे पूछे एनिमेशन, एनिमेशन आपको स्लाइड के अंदर टेक्स्ट होता है या कोई फोटो होती है, एनिमेशन स्लाइड के अंदर काम करता है, जब कोई ट्रांजिशन होता है वो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर काम करता है। तो पूछा कि ट्रांजिशन बदलने से के लिए क्या करना चाहिए। यदि आप जो ट्रांजिशन है उसको लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप स्लाइड मेन्यू से ट्रांजिशन बदलेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राउटर का कार्य क्या। जो राउटर होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है। जो राउटर है, राउटर का कार्य होता है डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजना। डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजना ये किसका कार्य होता है। तो डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजना ये राउटर का कार्य होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 72 में आईपी का कार्य क्या। जो आईपी एड्रेस है आखिर इसका कार्य क्या होता है। जो आईपी है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल और इसका कार्य क्या होता है। तो जो आईपी है इसका कार्य होता है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान करना। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान करना किसका कार्य होता है। तो इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान करना ये आईपी का कार्य होता है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग क्या है। जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है आखिर इसका प्रयोग क्या है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है इसका उद्देश्य होता है इंटरनेट पर डेटा भेजना। जो टीसीपी आईपी है इसका मुख्य उद्देश्य होता है इंटरनेट पर डेटा भेजना। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है टीसीपी आईपी की। तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या। जो डिजिटल इंडिया है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। तो जो डिजिटल इंडिया होता है इसका उद्देश्य होता है सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 75 में माई जियो भी आप पढ़कर आए हैं अभी इस क्वेश्चन को। डिजी लॉकर। जो डिजी लॉकर क्या है। जो डिजी लॉकर होता है ये आपका डिजिटल दस्तावेज को स्टोर करने वाला प्लेटफॉर्म। जब आपने ट्रिपल-सी का फॉर्म भरा होगा तब आपकी एक ABC ID बनी होगी। ABC ID आपकी कहाँ से बनती है, वो आपकी डिजी लॉकर से बनती है। तो आप डिजी लॉकर में आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल रूप में स्टोर कर सकते हैं। ये जो यदि आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में उपलब्ध हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपकी हर जगह पर मानोगे। आपकी आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी मान्य नहीं हो सकती है कि आपको डुप्लीकेट मान सकते हैं, लेकिन यदि आपका आधार कार्ड डिजी लॉकर में है तो वो आपका वैलिड होगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट का पहला ब्राउज़र कौन सा था। जो इंटरनेट का जो पहला ब्राउज़र था वो कौन सा था। जो इंटरनेट का पहला ब्राउज़र था वो था आपका मोज़ेक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो बिंट सर्फ के द्वारा किया गया था 1969 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार। जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी उसमें हमारा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिसका आविष्कार थॉमस एडिसन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थी उसमें आईसी का प्रयोग हुआ था। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये किसकी धातु की बनी होती है। जो आई शेप है ये सिलिकॉन की बनी होती है। अमेजॉन का मुख्य कार्य क्या। जो अमेजॉन है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या है। तो अमेजॉन को सबको जानता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए किसका प्रयोग होता है। ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अमेजॉन का प्रयोग होता है। उत्पादों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद और बिक्री ये अमेजॉन का मुख्य कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है B2C मॉडल किस लेयर B2C बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल किस प्रकार से ई कॉमर्स को दर्शाता है। ये दर्शाता है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर। कहाँ से बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब आपका व्यापार से
ग्राहक, व्यापार से ग्राहक, B2C आपको ये दर्शाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया फ्लिपकार्ट क्या, जो फ्लिपकार्ट है आखिर ये क्या होता है। जो फ्लिपकार्ट होता है ये हमारे शॉपिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। फ्लिपकार्ट क्या है, तो फ्लिपकार्ट है वो है हमारा एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग के दौरान क्या किया जाता है। फिशिंग है आखिर इसके दौरान क्या किया जाता है, तो फिशिंग के दौरान उपयोगकर्ता की जानकारी की चोरी की जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फिशिंग के दौरान क्या किया जाता है, तो फिशिंग के दौरान उपयोगकर्ता की जानकारी की चोरी की जाती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है पासवर्ड की सुरक्षा को बढ़ाना, आपके अधिक सुरक्षा बढ़ाना या पासवर्ड की सुरक्षा बढ़ाना, ये हमारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। फायरवॉल का मुख्य कार्य, जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जो फायरवॉल होता है इसका मुख्य कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, ये फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर किसने विकसित किया। जो ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर है आखिर इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर है उसको यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया द्वारा विकसित किया गया था। याद रखेंगे पहला ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर किसने विकसित किया था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के द्वारा डेवलप किया गया था। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विंडोज 7 में जो नया फीचर क्या जोड़ा गया था। जो विंडोज 7 थी उसमें नया फीचर जोड़ा गया था, ये आपका मल्टीटास्किंग फीचर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा मुख्य फीचर, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसमें कौन सा मुख्य फीचर है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हमारा जो कौन सा प्रमुख फीचर था, इसमें आपका ये था मल्टी यूजर सपोर्ट। जो यूनिक्स था ये मल्टी यूजर सपोर्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंड्रॉयड का एक मुख्य लाभ क्या। जो एंड्रॉयड है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या है। जो एंड्रॉयड का एक मुख्य लाभ है ये मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। टेबल बनाने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो सेल की फॉर्मेटिंग, कॉलम को हाइड करना, रो को हाइड करना, सब किस में होता है, आपका फॉर्मेट मेन्यू में होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांजिशन बदलना के लिए क्या करना चाहिए। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसका प्रयोग करना होगा, उसके लिए आपको स्लाइड मेन्यू का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल का कार्य क्या। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है। जो फायरवॉल होता है इसका कार्य होता है अनाधिकृत डेटा एक्सेस को रोकना। DNS का पूरा नाम, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। एंड URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म, ये आपका क्वेश्चन है जिनके आंसर आप कमेंट करने थे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन में NEGP का उद्देश्य होता है। जो NEGP होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन करना। फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये होती हुई आपकी फुल फॉर्म नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP का फुल फॉर्म होता है। ई डिस्ट्रिक्ट योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है। ई डिस्ट्रिक्ट योजना है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना। जो सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना, ये हमारे ई डिस्ट्रिक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इक्वल टू डे फॉर्मूला, यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल टू डे फॉर्मूला लगाते हैं तो इससे क्या होगा, इक्वल टू डे से क्या होगा, इक्वल टू डे से आपका फॉर्मूला से आपका आज की जो तारीख होगी वो दिखने लगेगी। इक्वल टू डे फॉर्मूला से क्या होगा, जो भी आज की तारीख होगी वो दिखने लगेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और जो नाउ फार्मूला होता है, यदि आप इक्वल नाउ लगाते हैं और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं, इक्वल नाउ से आपकी तिथि और समय दोनों आएंगे। याद रखेंगे टुडे से सिर्फ तिथि आएगी और नाउ से, यदि नाउ मतलब वर्तमान में आपका समय भी है और तारीख भी है। और यदि टुडे मतलब आज सिर्फ आपकी तारीख। याद रखेंगे कुछ इसी प्रकार। और आपका लास्ट क्वेश्चन है एज ब्लैंक A1 का प्रयोग कब ट्रू। जो एज ब्लैंक A1 है ये कब ट्रू होगा, जब आपका जब ट्रू होगा जब एक सेल आपकी खाली हो, तब आप उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पर आपके इस प्रकार से 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। यदि इक्वल लेफ्ट और सक्सेस लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल-सी का एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।